मनोहर दादी यज्ञ की कहानी सुनाते हुए बताते थे कि हैदराबाद सिंध में तो शुरू हम एक दूसरे को मिलते थे तो ओम शांति भी नहीं बोलते थे, तब तक ये शब्द भी नहीं निकला था। फिर क्या करते थे? नमस्ते राम राम बोलते होंगे? नहीं, कहते कुछ भी नहीं बोलते थे। किसी को भी देखा ना, जो भी आया तो एकदम आत्मा देखने लगते थे। ऐसे आत्मा देख के फिर कहते थे, आओ निज आत्मन। नमस्ते राम राम ओम शांति गुड मॉर्निंग गुड नाइट कुछ नहीं, आओ निज आत्मन पर पहले दृष्टि देंगे, ठीक से आत्मा देखेंगे, फिर मुंह से हल्का सा ये शब्द बोलेंगे, यानी आत्मिक स्थिति का अभ्यास। तुम हो आत्मा, मैं हूं आत्मा। कहते हम झाड़ू लगाते, खाना बनाते, गोबर के उपले बनाते, स्नान करते, लगातार ये अभ्यास करते रहते थे। समझो एक बहन बाथरूम में स्नान कर रही है, बाथरूम कम, स्नान वाले ज्यादा, 370 भाई बहने थे। अब दूसरी बहन वेट कर रही है बाहर, वो दरवाजा ठक ठक करती है, बहन कब निकलोगी? अंदर वाली जवाब देती है, बहन जब शरीर छूटेगा। क्यों? वो अंदर नहाते हुए प्रैक्टिस कर रही है, मैं आत्मा हूं, शरीर तो मेरा घोड़ा है, मैं इस घोड़े को स्नान करा रही हूं, मैं तो अमर आत्मा, इसको छोड़ के चली जाऊंगी घर। बाहर से आवाज आ गई, कब निकलोगी? तो वो तो प्रैक्टिस कर रही थी, मैं आत्मा हूं। कहती जब ये मरेगा तभी निकलूंगी, इससे पहले कैसे निकलूं? शरीर छूटेगा तो निकलूंगी ना, मैं तो आत्मा हूं। उसको ये समझ ही नहीं आया बाथरूम से कब निकलो। एक बहन गोबर के उपले बना रही थी, दूसरी बहन दौड़ी आई, बहन क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? जिसके हाथ में गोबर था वो कहती है, बहन स्वर्ग बना रही हूं। अरे तेरे हाथ में गोबर है, गोबर से स्वर्ग बनता है क्या? कहां बन रहा था स्वर्ग? बन तो रहा था, सच बोल रही है, पर कहां बन रहा था? हाथों में नहीं, संकल्पों में। वो संकल्पों से स्वर्ग में घूम रही है। ऐसे श्री कृष्ण से रास करें, ऐसे महल बनाएंगे, ऐसे हम रास किया करेंगे, स्कूल में जाएंगे, ऐसे हम राज करेंगे। वो ये सब चिंतन कर रही है और वो पूछती है कि क्या कर रही हो? स्वर्ग बना रही हूं। अब दो बहनें आंगन में झाड़ू लगा रही थी, बड़ा आंगन था, कहते हम कई लोग मिलके सफाई किया करते थे। एक बहन इधर से आ रही है, एक बहन इधर से आ रही है, दोनों के हाथ में झाड़ू है। अब जब झाड़ू लगाते हैं तो आंखें नीचे होती है, बीच बीच में ऊपर भी होती हैं। कहते जैसे ही हमारी आंख ऊपर होती थी, नजर मिलती थी, हम देखने लग जाते थे, ये आत्मा है, ज्योति बिंदु है, शिव बाबा का बच्चा है। जैसे ऐसे नजर से नजर मिलाते थे ना, ध्यान में चले जाते थे। अब ध्यान में देख रहे हैं स्वर्ग, वहां देख रहे हैं राधे कृष्ण, रास करने लग जाते थे। ध्यान से उतरते थे, फिर झाड़ू लगाने लग जाते थे। कहते ये हमारे घड़ी घड़ी के खेल चलते थे, कर्म भी और अभ्यास भी। आजकल ये अभ्यास ढीले हो गए हैं, कर्म प्रधान हो गया है। जब कर्म करते हैं ना, तो हम कर्म से संबंधित बातें करते रहते हैं, अभ्यास कम करते हैं, ठीक। लेकिन
आदत ऐसी डालनी चाहिए, ये भी ध्यान देना, जब भी कोई कर्म करो ना, उस कर्म से संबंधित बातें बहुत कम करनी पड़े, गिनी चुनी, उसके बजाय अभ्यास ज्यादा चले। इसलिए आदत डालो, कोई भी काम की शुरुआत पहले 1 मिनट साइलेंस से करो। चाहे आप कपड़ा धोने लगो, खाना बनाने लगो, सफाई करने लगो, जो करो पहले देह से न्यारे हो जाओ, बाबा को इनवाइट करो, तो आप महसूस करेंगे कम बातों में, कम समय में अधिक काम कर पाते हो, और उसमें गलतियां नहीं होती, समस्याएं नहीं आती। समस्या वाला काम आ भी गया तो जल्दी उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। साइलेंस पावर काम करेगी। हमने दादियों को भी काम करते देखा, अपनी महारथी दीदियों को भी देखा, आदरणीय अचल दीदी को, भ्राता जी को, उनके पास बड़े बड़े काम थोड़ी शक्तियों में हो जाते थे, और उन कामों में हलचल, भगदड़, शोर शराबा नहीं दिखाई पड़ता था। विघ्न तो सदा से आते रहे हैं प्रोग्राम्स में। मधुबन में दादियों को बहुत नजदीक से देखा, वर्ल्ड लेवल पर ईश्वरीय कार्य को मैनेज कर रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पर 140 देशों में फैले सेंटर्स को मैनेज कर रहे हैं। और दादियां सब कुछ करते, डायरेक्शन देते, काम कराते, खाली दिखती थी, ऑलवेज खाली, कुछ नहीं कर रहे हैं। और कई लोग थोड़ा सा काम करते, घर में 2 मेहमान भी आ जाएं, 4 लोग का भी सिर्फ भोजन है, ऐसे भगदड़ करते नजर आते, ये लाओ, वो लाओ, उठाओ, रखो, पूछो, बताओ। क्यों तूफान मचाते हो? शांति की शक्ति से कर्म करो। अंडरलाइन बात, शांति की शक्ति से कर्म करो। कम बोल में कर्म करो, बोलो कम, तोलो ज्यादा। बात की गहराई पहले यहां समझो, फिर कर्म में आओ। हम कई बार बिना सोचे समझे कर्म चालू कर देते हैं, फिर उसमें उलझते रहते हैं। पहले प्लान कर लो, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, ये ऐसे 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 करेंगे, इसमें अगर ये वाली प्रॉब्लम आएगी तो उसको ऐसे ठीक करेंगे, फिर करना शुरू करो। बाबा को इनवाइट करो, बाबा आपका घर है, आपके बच्चे हैं, आपकी सेवा है, जो भी कर रहे हैं सेवा है, चाहे आप बच्चे पाल रहे हो, आओ बाबा आप कराओ, मेरी बुद्धि को स्पर्श करो, ये कर्म आपको अर्पित, इस कर्म का फायदा नुकसान आप जानो, जो कराना मेरे से कराओ, अपनी इच्छा कर्म से निकाल दो, यही होना चाहिए, ना हुआ तो आज तो फलानी चीज पकाऊंगी, इतनी स्वाद बननी चाहिए, जैसी बने बाबा आप बनवा लो। अपनी इच्छाएं निकाल दो कर्म से, बाबा बैठा है, जो कराए तो कम शक्तियों में अधिक कर पाएंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं,
इसलिए जो आदि में अभ्यास था, हर कर्म आत्मिक स्थिति में, हर कर्म बाबा की प्रेजेंस में, तो वो कर्म कर्म भोग को काट देते हैं, नहीं तो कर्म बोझ बन जाता है। तो क्या अटेंशन रखना है? हर कर्म में आत्मिक स्थिति, हर कर्म में समर्पण भाव, साइलेंस का प्रयोग और बाबा को निमंत्रण देना, तो कर्म खेल बन जाएगा, कर्म विकर्म काटने वाला बन जाएगा। नहीं तो कर्म फंसाते हैं, आजकल उलझा देते हैं,